नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत बक्सर में 257 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को भंग किया। नए परिषद के गठन तक प्रशासक की नियुक्ति। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर लोगों की उमड़ी भीड़। और रेलवे की नई समय सारणी आज से प्रभावी। 2875 यात्री ट्रेनों के नंबर में हुआ बदलाव। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए बक्सर में 257 करोड़ रुपए की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई। एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल ने बताया कि इस पहल के तहत 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सहायक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नदी की स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को भंग कर दिया है। नए परिषद के गठन तक सचिव सह विधि परामर्शी को बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम के प्रावधान के तहत परिषद का प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि परिषद और इसके अध्यक्ष वैधानिक कर्तव्यों का समुचित निर्वाह नहीं कर रहे थे। इसके कारण सरकार ने परिषद को विघटित कर दिया है। नए साल की शुरुआत को लेकर आज राज्य भर में उत्साह का माहौल है। लोग नए संकल्प के साथ नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं। वर्ष 2025 का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को रंग बिरंगी रोशनी के साथ आकर्षक रूप से सजाया गया है। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर समेत राजधानी के प्रमुख मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि ठंड के बावजूद पिकनिक स्थलों पर चहल पहल देखी जा रही है। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी में लोगों की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटना में नव वर्ष के मौके पर जश्न का माहौल चरम पर है। शहर के प्रमुख मंदिरों जैसे इस्कॉन मंदिर और महावीर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग भगवान की पूजा अर्चना कर नए साल की मंगल कामना कर रहे हैं। इधर पटना के कई होटलों, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में भी नए साल का खास जश्न मनाया जा रहा है। संगीत, डांस और रंगीन लाइट्स के बीच लोगों ने रात भर नए साल का स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। गांधी मैदान, इको पार्क और मंदिर परिसरों के आसपास पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पटना में हर तरफ खुशी और उत्सव का माहौल है और लोग पूरे जोश के साथ 2025 का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। नालंदा के राजगीर में नववर्ष के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां ब्रह्मकुंड और शांति स्तूप समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नव वर्ष को लेकर पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा में काफी चहल पहल देखी जा रही है। राजगीर में नव वर्ष का उत्साह इस शीतलहरी और कड़ाके की ठंड पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। भारी संख्या में पर्यटक राजगीर आज सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। आज सुबह से ही राजगीर के घोड़ा कटोरा, रोपवे, गर्म कुंड का झरना, पांडु पोखर जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के लिए भारी भीड़ जमी हुई है। हालांकि पर्यटकों को राजगीर का ग्लास ब्रिज और जू सफारी देखने का मौका नहीं मिलेगा। भीड़ को देखते हुए प्रबंधन द्वारा ग्लास ब्रिज और जू सफारी को आज के लिए बंद कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। इधर हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया है कि नववर्ष को लेकर मां मुंडेश्वरी धाम समेत विभिन्न स्थानों पर लोगों का तांता लगा हुआ है।
नव वर्ष के अवसर पर कैमूर पहाड़ी के प्राकृतिक मनोहारी छटाओं के बीच स्थित पिकनिक स्पॉट दुर्गावती जलाशय परियोजना, करकटगढ़ जलप्रपात, तिल्हाड़ कुंड, मां मुंडेश्वरी धाम और कुछ अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। शांतिपूर्ण जश्न को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज मुंडेश्वरी धाम में दर्शन पूजन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। धार्मिक न्यास समिति के सचिव अशोक सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए धाम में पेयजल, प्रकाश, साफ सफाई एवं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि नववर्ष सभी के जीवन में नई उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं के शुभारंभ का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से कहा कि वे प्रसन्नता और उत्साह के साथ नववर्ष का स्वागत करें और समाज तथा राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाएं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में वर्ष 2024 में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन को याद करते हुए इसे एक काव्यात्मक उत्सव का नाम दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामना दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि नववर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। श्री कुमार ने बिहार के निरंतर आर्थिक प्रगति और सामाजिक समरसता के पथ पर आगे बढ़ने की कामना की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी नववर्ष पर लोगों को बधाई दी है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। रेलवे की नई समय सारणी आज से प्रभावी हो गई है। नई व्यवस्था के अनुसार 2875 यात्री ट्रेनों के नंबर में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के स्टेशन से चलने और गंतव्य स्टेशनों तक पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार आज से डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस पाटलिपुत्र स्टेशन से शाम 4:15 के बदले 4:05 पर रवाना होगी। इसी तरह आनंद विहार जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दानापुर स्टेशन से अपराह्न 4 बजे की जगह 3:50 पर प्रस्थान करेगी। इधर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इनमें दानापुर सहरसा, सहरसा पूर्णिया, मोकामा क्यूल, राजगीर क्यूल, पाटलिपुत्र गया और पटना थावे स्पेशल ट्रेन सहित कई ट्रेनें शामिल हैं। पटना से दुमका के बीच चलने वाली पटना दुमका एक्सप्रेस ट्रेन अब प्रतिदिन चलेगी। सर्द पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। इस अवधि में सहरसा का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि नववर्ष के दौरान एक हफ्ते तक तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आज से प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने के भी आसार हैं। नए साल के शुरुआत वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का कहर जारी रहेगा, अर्थात बिहार के कई क्षेत्रों में दिन में भी ठंड बनी रहेगा। मौसम शुष्क एवं सुबह में कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है और यही कोहरा जब हवा की गति तेज होगी ऊपर उठकर बादल के रूप में दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों
में अगले 24 घंटों के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश उत्सव समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरविंदर सिंह ने बताया कि प्रकाश उत्सव के तहत 4 जनवरी को बड़ी प्रभात फेरी और 5 जनवरी को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। 4 तारीख को हमारी बड़ी प्रभात फेरी है जो सुबह निकलेगी। उसके बाद 4 तारीख को ही कवि दरबार का रात में आयोजन जो है वो तखत साहिब पीछे दीवान हॉल में किया जाएगा। फिर 5 तारीख को आप देखेंगे कि गुरुद्वारा गो घाट से पटना साहिब के लिए जो एक विशाल नगर कीर्तन जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाई में जो गुरुद्वारा गो घाट साहिब से नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें कई स्कूल के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और जब 6 तारीख को तो महाराज जी का प्रकाश पर्व है, वो तखत साहिब के जो दीवान हॉल में, ये तीनों दिन के जो हमारे कार्यक्रम है वो दीवान तखत साहिब के पीछे जो सालस राय जोड़ी दीवान हॉल है वहीं पे जो है मनाया जाएगा। गुजरात के बड़ोदरा में 3 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार की सीनियर वीमेंस टीम ने कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के लिस्ट ए मैच में बिहार को हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा है। कांटे के मुकाबले में हैदराबाद ने बिहार को 36 रनों से पराजित कर दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने नए साल में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के विकास की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, राज्यों में सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी और अधिक टिकाऊ भी होगी। अखबार लिखता है, यातायात भार के सर्वे के बाद ग्रामीण सड़कों की डीपीआर। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, विकसित भारत का मजबूत पायदान बनेगा 2025। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 1 से 7 जनवरी तक स्कूलों में योगदान देंगे विशेष शिक्षक, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। प्रभात खबर ने लिखा है, नया साल नई सुविधाएं, सपनों को हकीकत में बदलते देखेंगे बिहारवासी। आज अखबार और राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत बक्सर में 257 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को भंग किया। नए परिषद के गठन तक प्रशासक की नियुक्ति। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर लोगों की उमड़ी भीड़। और रेलवे की नई समय सारणी आज से प्रभावी। 2875 यात्री ट्रेनों के नंबर में हुआ बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।